दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। शिक्षकों से जुड़े हुए अपडेट्स की पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर। तो इसका परिणाम जारी हो चुका है और अब मेरिट से जिला आवंटन की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। इसी को लेकर अपडेट है कि लंबे इंतजार के बाद जो है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाने के लिए शिक्षकों का रिजल्ट जो था वो घोषित कर दिया गया है। अब जो है इनको जिला आवंटन और पदोन्नति पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। तो बात करें तो लंबे इंतजार के बाद जो लगभग आधा सत्र भी गुजर गया है, उसके बाद महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे। इससे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थी की शिक्षण व्यवस्था तो सही होगी, वहीं दूसरी ओर हिंदी माध्यम से जाएंगे तो हिंदी वाले माध्यम के जो स्कूल हैं उनमें जो है समस्या भी रहेगी, क्योंकि नए पद नई भर्ती जब तक नहीं होगी तब तक ये अव्यवस्था तो रहेगी। फिलहाल बात करें तो महात्मा गांधी स्कूल की, तो प्रदेश के लगभग 3558 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को नए साल में शिक्षक मिल जाएंगे। पंजीकृत शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा 25 अगस्त 2024 को हुई अंग्रेजी माध्यम स्टाफ चयन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। शिक्षक साथी अपने साला दर्पण पोर्टल पे स्टाफ लॉगिन के जरिए अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। लंबे समय से परिणाम जारी नहीं होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। शिक्षकों को भी लंबे समय से इसका इंतजार था। बात करें तो इसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है, वही पात्र होंगे। 100 नंबर का प्रश्न पत्र था। न्यूनतम 40% अंक अर्जित करने वाले शिक्षक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग के लिए पात्र रहेंगे। राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रदेश भर से करीब 17,500 पद व डूंगरपुर जिले में करीब 350 जो है पदों पर हुई है ये। बात करें तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वो मेरिट के आधार पर की जाएगी। 100 अंकों के पेपर के आधार पर मेरिट तैयार होगी। मेरिट के आधार पर शिक्षकों को जिला आवंटन होगा। जो पद रिक्त चल रहे हैं उनमें सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के बाद रिक्त पदों में कमी होने के भी आसार हैं। इन पदों को भरने के लिए अब 25 अगस्त को जो चयन परीक्षा हुई थी, परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 79,275 शिक्षकों ने आवेदन किया और परीक्षा में 51,870 शिक्षक शामिल हुए थे। अब परिणाम जारी होने के बाद रिक्त पदों की सूचना निदेशालय भेज दी गई है। जल्द ही शिक्षकों को पदस्थापन इसमें देखा जाएगा, यानी उनको पदस्थापन दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो लगभग पदों की जो कमी है, क्योंकि समायोजन भी हो चुका, कई पद भर चुके हैं, तो ऐसे में समस्या तो आनी है। इसी को लेकर शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षकों के लगभग 68,000 नए पद सृजित करने की मांग की है सरकार से। कर्मोन्नत स्कूल महात्मा गांधी स्कूलों में अब तक पद सर्जित नहीं है, ये एक समस्या है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 68,000 नए पद स्वीकृत करने की फिलहाल जरूरत है। इन पदों में 23,000 प्रारंभिक शिक्षा के 45,000 पद जो है नव कर्मोन्नत और महात्मा गांधी स्कूलों के शामिल है। गत सालों में सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में संविदा पर शिक्षक तो ले लिए, लेकिन पद सर्जित नहीं किए हैं। इतने ही नहीं, कर्मोन्नत स्कूल कई किए गए हैं, चाहे वो 10वीं से 12वीं किए गए हों या प्राइमरी से अपर प्राइमरी 8वीं बनाए गए हों। तो कर्मोन्नत स्कूल हुए, महात्मा गांधी स्कूल सहित कई स्कूलों में अब तक कई कैडर के पद जो है सर्जित नहीं किए गए हैं। इससे बच्चों को बढ़ेगा नुकसान हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के सामने शिक्षा विभाग की इन समस्याओं को रखा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न मंत्री शामिल थी और उन्होंने जो है बातें बताई है कि प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों को 6ठे 7वें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए खेमराज कमेटी व सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर केंद्र के अनुरूप 7वें वेतनमान में पे मैट्रिक व लेवल निर्धारित कर 1 जनवरी 2016 से नगद लाभ देने की भी मांग रखी है। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा पदों को नियमित पद के तहत प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत संविदा शिक्षकों के बजट मद का भी उल्लेख करते हुए 23,000 पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 475 उच्च माध्यमिक स्कूल में शैक्षिक पद विभागीय नियमा अंतर्गत आवंटन करने, अतिरिक्त संकाय नव कर्मोन्नत व महात्मा गांधी विद्यालय में शेष 45,000 पदों का आवंटन करने सहित कई मांगे जो है ACS के सामने रखी है। तो ये मांगे रखी गई है शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा कि नए पद सृजित किए जाएं, ताकि जो पदों की कमी है वो दूर हो सके और जो भी आगे की प्रक्रिया रहेगी शिक्षा विभाग में, चाहे महात्मा गांधी शिक्षकों का पदस्थापन करना हो तो वो भी सरल तरीके से और सही समय पर हो पाए। बात करें अगली खबर की, तो वो है राजस्थान में लगभग 11,500 अटल प्रेरक की भर्ती की जाएगी। ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र बनेंगे और 1 साल पहले जो 50,000 पदों पर भर्ती हुई थी उसे रद्द किया गया था। फिलहाल फिर से ये पद जो है
जनरेट करके सरकार कर सकती है। प्रदेश में 11,500 ग्राम पंचायत संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती की जा सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक अटल ज्ञान केंद्र खोला जाएगा। प्रत्येक ज्ञान केंद्र में एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने यह भी कहा कि इन ज्ञान केंद्रों पर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इनमें प्रशिक्षण और काउंसलिंग की सुविधा भी मिलेगी। और सीएम प्रदेश भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। एक साल पहले भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से 50,000 पदों पर निकाली गई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती को रद्द कर दिया था। तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक को रद्द करके अब जो है अटल प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। और इसके साथ ई गवर्नेंस अवार्ड अब अटल ई गवर्नेंस अवार्ड होगा। सीएम भजनलाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अटल ई गवर्नेंस अवार्ड होगा। इसके साथ ही सभी स्कूलों में कंप्यूटर रूम का नाम अटल कंप्यूटर रूम के नाम पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही संबोधन के दौरान सीएम ने यह भी कहा कि चाचा गिरिराज का 1998 का संस्मरण सुना। उन्होंने कहा, मेरे चाचा गिरिराज ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया है। उस समय उन्हें गिरिराज दादा के नाम से जानते थे। मुझे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक पत्र लिख कर दिया, जिसमें लिखा था, मेरा भतीजा आपसे मिलने आ रहा है। हमारे परिवार में कोई राजनीति नहीं जानता है, लेकिन वह जो कह रहा है बस आप एक बार सुन लीजिए। सीएम ने कहा, इसके बाद जब मैं पत्र लेकर अटल जी के पास गया तो उन्होंने कहा, गिरिराज जी दाल बाटी और चूरमा अच्छा खिलाते थे। इसके साथ ही तो ये महत्वपूर्ण खबर थी आप सभी के लिए। अब देखते हैं ये सरकार जो है अटल प्रेरक लगाती है नहीं, और आगे क्या अपडेट रहेंगे। आगे वीडियो में नवीन वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। शिक्षा विभाग व कर्मचारी से जुड़े। धन्यवाद।